प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम को लेकर जहां प्रशासन और पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि और नगर निगम अमला भी शहर में कार्यक्रम स्थल के आसपास सजावट को लेकर पेड़ पौधों से लेकर चौराहों को सुंदर बनाने का कार्य कर रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव लगातार कार्यक्रमों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मीडिया से चर्चा में महापौर ने बताया कि अतिथि देवो भव के भाव से सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। वहीं आने वाले समय में इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए पहचान बनेगा। बड़ी संख्या में वीआईपी और प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां साज सज्जा से लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इंतजार में जनता बैठी है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भरत पाटिल ने। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर के लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी। अब सिर्फ पंख पखाड़े जनता और हमारे जो प्रवासी मेहमान हैं वो बैठे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन अगर बात करें इंदौर में इस पूरी तैयारियों को लेकर के, तो हमारे साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी है, हम उनसे जानेंगे। तो सर, पहले एक सीधा सवाल कि एक संस्कृति हमारे भारत की अतिथि देवो भव, क्या कहेंगे और कैसे? अतिथि देवो भव भाव से ही इंदौर ने प्रवासी भारतीयों के स्वागत की, उनके आगमन की तैयारी की है। हमारा अतिथि हमारा देवता है और ये देवता तो वो हैं जो भारत की संस्कृति को, भारत की धर्म ध्वजा को पूरे विश्व में फहराने का काम कर रहे हैं। तो वो जब अपने देश आ रहे हैं तो उनका स्वागत तो ऐतिहासिक और अप्रितम होना चाहिए। हम सुबह से देख रहे हैं कि जहाँ पर प्रशासन पूरा लगा हुआ है, पुलिस पूरी लगी हुई, लेकिन जो इंदौर वासियों में भी उत्साह है। रंगोली हम घर घर देख रहे हैं, एक दीप उत्सव हम देख रहे हैं, जो दिवाली के पर्व पूरा शहर रोशन है। कैसे कहें? इंदौर की जनता तो हमेशा पलक पावड़े बिछा के तैयार रहती है और इंदौर ने हर काम जन भागीदारी से ही किया है। और जब उनको मालूम पड़ा कि अपने लोग जो दुनिया के अलग अलग देशों में वो आ रहे हैं, तो स्वयं प्रेरणा से रंगोली दीप जलाकर सारी सड़कों को सजाकर देवो अतिथियों के लिए स्वागत को तैयार है। एक सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि एक नए साल की शुरुआत के साथ ही एक नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली और एक गौरव की बात है कि इंदौर में इतना भव्य और बड़ा आयोजन, क्योंकि प्रवासी भारतीय के बाद इन्वेस्टर मीट है, फिर G20 लगातार है। तो कैसे देखते हैं आपके प्रशासन और खासतौर निगम की तरफ से क्या तैयारियां? इंदौर नगर निगम देश का सबसे अच्छा और स्वच्छ शहर बनाने वाली कॉरपोरेशन है और इंदौर नगर निगम को जब इतने बड़े कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मिली है तो वो निश्चित तौर पर भारत को और इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान भी उसी भाव से इन सब कार्यक्रमों को लेकर चिंतित भी रहते हैं और लगातार उनके कार्यक्रमों को बनाने के लिए देखते भी हैं। और मुझे विश्वास है कि इन तीनों चारों कार्यक्रम से इंदौर जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को स्थापित कर लेगा। क्या चुनौतियां थी बड़ी, इतना कम समय में एक बड़ी तैयारियां करना थी? इंदौर में जन भागीदारी से हम लोग पहले से अलर्ट होकर अगस्त माह से ही इन सब कार्यक्रमों की तैयारियां हमने शुरू कर दी थी। चाहे एयरपोर्ट के बाहर ग्रीन कॉरिडोर बनाना हो या बापट से ब्रिलियंट तक सोलर का कॉरिडोर बनाना हो, तो सौंदर्यीकरण में, हेरिटेज को रिनोवेट करने में हम सब चीजों को ठीक समय पर शुरू किया और ठीक समय शुरू कर दी थी। चाहे एयरपोर्ट के बाहर ग्रीन कॉरिडोर बनाना हो या बापट से ब्रिलियंट तक सोलर का कॉरिडोर बनाना हो, तो सौंदर्यीकरण में, हेरिटेज को रिनोवेट करने में हम सब चीजों को ठीक समय पर शुरू किया और ठीक समय पर खत्म किया। एक सबसे महत्वपूर्ण जो था, क्योंकि इतने सारे लोग आएंगे, इतने सारे मेहमान हैं, कई वीवीआईपीज हैं, तो उनके ठहरने से लेकर के अगर बात करें पार्किंग तक की, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के सभी विभाग, चाहे टूरिज्म बोर्ड हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट हो, पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और हमारे इंदौर के पुलिस कप्तान हरिनारायण चार्य मिश्र जी की कप्तानी में मुझे लगता है पुलिस ने जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की, ट्रैफिक की व्यवस्था को संभाला है, उस दृष्टि से भी ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। साथ ही हमारे ट्रैफिक मित्र का जो विशेष अभियान कल से शुरू होगा, वो भी इंदौर शहर के नागरिकों की जनभागीदारी से सुगम बनाने का, ट्रैफिक को बहुत बड़ा अभियान
युवाओं ने लिया है। हाँ, कैसे देखते हैं, क्योंकि मालवा की मिट्टी की और स्वाद की मिठास है, तो इस मिट्टी और स्वाद के साथ किन व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे जो हमारे मेहमान हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में वेन्यू पर सभी भारतीय और मध्य प्रदेश को परिचय कराने वाले व्यंजन रहेंगे और प्रवासी भारतीयों के लिए बाकी भी प्रकार के व्यंजन रहेंगे, लेकिन मिलेट्स जो हमारा मोटा अनाज है उसके भी कई सारे व्यंजन परोसे जाएंगे। आज हम जहाँ खड़े हैं वो भी मालवा निमाड़ की संस्कृति को दिखाने वाला यहाँ के व्यंजनों को परोसकर प्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए एक विशेष आयोजन किया गया है। ये एक अंतिम सवाल है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी बड़े भव्य आयोजन में शामिल होगी। कई डेलीगेट्स जो है मुखातिब होंगे, तो इंदौर की संस्कृति जो झलक रही है, जो नगर निगम ने साफ तौर पर पूरे प्रदेश भर की राजवाड़ा हृदय स्थल हो या फिर खजुराहो हो, उन्हें एक होर्डिंग और बैनर के माध्यम से ये संस्कृति को जो है वो परिचय कराने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर ये बहुत ही भाव प्रकटीकरण का कार्यक्रम है और ये केंद्र सरकार के प्रवासी विभाग का सबसे अनूठा कार्यक्रम 2 साल में एक बार होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसमें रहेंगे, प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे, डिजिटल एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही कई देशों के साथ MOU साइन करके और एक विशेष लंच भी वो कुछ लोगों के ऑनर में देने वाले हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति भी इसमें रहेंगे, तो प्रवासी भारतीयों के प्रति जो प्रेम है ये उसका भी प्रदर्शन है और प्रवासी भारतीय अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, उसका ये कार्यक्रम है। इसीलिए उसी भाव से इंदौर तैयार है और एक विशेष लंच भी वो कुछ लोगों के ऑनर में देने वाले हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति भी इसमें रहेंगे, तो प्रवासी भारतीयों के प्रति जो प्रेम है ये उसका भी प्रदर्शन है और प्रवासी भारतीय अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, उसका ये कार्यक्रम है। इसीलिए उसी भाव से इंदौर तैयार है। इकोनॉमी और रोजगार के लिए कितना सुनहरा अवसर होगा इन आने वाले दिनों में? नहीं, निश्चित तौर पर चाहे इकोनॉमी हो, इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशन हो, इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा और यहाँ के टैलेंट को चाहे स्टार्टअप्स में हो या जॉब में हो, उसका मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर, और चूंकि GIS साथ में हो रहा है तो एक बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट इस ग्लोबल इंदौर को मिलेगा। तो ये थे महापौर जी जिन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के रूप में मिलेगा GSI, क्योंकि इसमें साइन हो रहा है, साइन हो रहा है, कई देशों से साइन होगा, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, कई बड़े नेता VIP यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक भव्य समारोह, और अब इस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और जिसको लेकर के अब सिर्फ इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का।